चले भैया किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस जगह पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर बीच में दिया है, तो इसी जगह पर कौन सी संख्या लिखी है सबसे पहले तो हम देखेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, 400 लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर 400 कैसे लिखा है, फिर हम उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 400 पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर साइड में लेटर दिया है। ठीक है, तो इन लेटर को ऐसा क्या करें कि हमें 400 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर से हमें यहाँ पर संख्या दी है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब भी लेटर से अंक दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को सबसे पहले तो अंकों में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन लेटर को अंकों में लिखेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए डी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर ई दिया और ई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। और यहाँ पर सी दिया और सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर एच दिया है और एच हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 400 लाना है। ठीक है, तो इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 400 मिले। तो देखिए या तो हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, जिससे अब देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, और 8 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 12, और 12 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 20 हो रहे हैं। कितने हो रहे, 20। लेकिन यहाँ पर बीच में कितने लिखे, 400 लिखे। तो हम 20 को ऐसा क्या करें कि हमें 400 मिले, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 20 का वर्ग करते हैं तो 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, और यही 400 हमें यहाँ पर बीच में लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन लेटर को अंकों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बी दिया है और बी ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। यहाँ पर ई दिया और ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर जी दिया और जी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। और यहाँ पर के दिया और के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, अंकों में लिख के सभी को जोड़ लिया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 11 कितना होते हैं, तो 7 और 11 हमारे हो जाएंगे 19, और 19 में यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे। देखिए 7 और 11 कितने होंगे, 18, और 18 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 20, और 20 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 25। यानी यहाँ पर देखिए सभी को प्लस करने पर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 25। कितने हो रहे, 25। जैसे हमने यहाँ पर प्लस करके उसका वर्ग करा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग कितना होता है, तो 25 का वर्ग होता है 625। कितना होता है, 625। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 625। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 625 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह जो संख्या यहाँ पर जो 400 लिखा था, सबसे पहले आपको वो पता करना है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर संख्या को बताना है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर बहुत्तर का संबंध यहाँ पर 18 से है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 56 का संबंध बताना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है, यहाँ पर हमें समानुपात दिया है। ठीक है, तो जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 72 से क्या लिखा है, 18 लिखा है, तो हम यहाँ पर 18 पता करना है। तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर 72 को 4 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18, और 18 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से अगर हम 56 को भी 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए सेम तरीके से। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 14 नहीं है, तो ये तरीका तो यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे, 7 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, इसका गुणा करने पर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। और 14 समय तो यहाँ पर 18 पता करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितना, 18, और यहाँ पर 18 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर सेम तरीके से क्या करेंगे, इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो 5 अंक कितने होंगे, 30 हो जाएंगे। और जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके 4 प्लस किया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे, तो यहाँ पर हो रहे 34। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो ये दोनों लॉजिक भी हमारे यहाँ पर नहीं लग रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक को समझिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर 72 दिया, इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हमारा 7, और 7 को अगर 2 गुना करेंगे तो 7 का 2 गुना कितना होता
होता है तो आप कहोगे 7 का 2 गुना होता है 14। इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 को भी अलग करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। अब 2 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 का 2 गुना होता है, 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमने 2 गुना किया इनको आपस में अगर जोड़ लेते हैं तो 14 और 4 कितना होते हैं, 18 होते हैं, और 18 यहाँ पर दिया है। अब ये लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 5 का भी 2 गुना करेंगे तो 5 का 2 गुना मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 दूना 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 6 का 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी कितने होते हैं, 12 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 गुना किया, जैसे हमने 2 गुना करके यहाँ पर हमने क्या करा था, इनको आपस में जोड़ लिया था, तो इनको भी क्या करता है, आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 22 कहाँ पर है, तो अभी ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉजिक को समझना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं का पता करना है, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताना है जैसे हमने अभी बताया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि श्रृंखला पैटर्न को समझते हैं कि संख्या कैसे लिखे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 60 के बाद क्या लिखा है, 30, और 30 के बाद 30, और 30 के बाद फिर 60, और 60 के बाद 240, और अगली संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखिए पैटर्न को समझने के लिए हमें एक एक स्टेप चलना होगा। जैसे यहाँ पर 60 के बाद क्या लिखा है, 30 लिखा है, यहाँ पर आधा कर दिया, 60 का आधा। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर 0.5 गुना किया है, ठीक है। क्या किया, तो 0.5 गुना, क्या किया, 0.5 गुना मतलब आधा। उसके बाद अगली संख्या पता करते हैं 30 से 30, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 गुना, कितना गुना, 1 गुना, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो 30 से यहाँ पर कितना लिखा है, 60, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 30 का डबल यानी कि 30 का 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 60 से 240, तो यहाँ पर अचानक से संख्या बढ़ी है, मतलब 60 से 240, तो यहाँ पर कितना गुना हुआ है, तो यहाँ पर 60 का 4 गुना हुआ, कितना गुना, 4 गुना। अब इसी तरीके से गुना करके हमें क्या करना है, अगली संख्या बताना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा, ठीक है। जिससे यहाँ पर क्या हुआ था, 0.5 गुना यानी कि यहाँ पर आधा गुना, फिर इसी का डबल, यहाँ पर इसी का डबल 1 गुना हो गया, फिर इसी का डबल यहाँ पर 2 गुना हो गया, और इसी का डबल यहाँ पर 4 गुना होगा। तो अगली बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का डबल 8 गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 8 गुना। तो यहाँ पर 240 का 8 गुना यानी कि 24 8 कितने होते हैं, 192, 24 8 192 होते हैं, और 0 का 0 पीछे लगेगा, तो 8 गुना करेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1920। तो ऑप्शन में देखिए 1920 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो श्रृंखला को पैटर्न को समझना है हमें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए घन में अक्षर Z के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा, यानी हमें यहाँ पर एक ओपन पासा यानी कि खुला पासा दिया है, ठीक है। इसमें हमें Z के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, फिर इसके बाद आपको मैं पासे को बंद करना फिर खोलना ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमें सिंपल सा कि खुले हुए पासे में विपरीत कैसे बताना ये यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर ध्यान से सीखिए, अगर आपको पहले से आता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, Z के विपरीत कौन सा चिन्ह या लेटर होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ओपन पासा मिले तो मैं आपको बता रखा हूँ कि एक छोड़ के एक चलना। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो स्टार के बाद यहाँ पर एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डॉलर, यानी एक दूसरे के ये विपरीत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाई के बाद और छोड़ेंगे तो यहाँ पर आया एंड, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, और बचा हुआ ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब ये विपरीत कैसे बताना थोड़ा वो समझिए। जब भी आपको किसी भी चिन्ह या लेटर का विपरीत बताना हो तो उसका कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमने स्टार का विपरीत बताया, ठीक है। इसका यहाँ पर ये हमारा ये कोना है, ठीक है। यहाँ पर ये कोने कोना और ये भुजा, ये हमारे भुजा है और यहाँ पर कोने है। ये इसका विपरीत क्या है, तो इसका विपरीत डॉलर है, तो इसका कोना और भुजा दोनों का मिला हुआ नहीं है, मतलब इसका विपरीत है। इसमें क्या हमें सबका विपरीत बताना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर y का देखेंगे, उसके बाद y का देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका भी कोना और भुजा आपस में यहाँ पर मिला हुआ नहीं है, मतलब ये भी सही है। यानी कि आपको जितने भी सभी का विपरीत बताना है तो सभी में कोना और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए, तब तो आपका यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत निकलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर Z का विपरीत पूछा है, तो Z का यहाँ पर क्या है, A है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में A दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया
दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर छात्र दिया है, गिटार वादक दिया और अध्यापक दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का भी प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाता है और इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना, क्या तीनों शब्दों को आप जानते हो या नहीं जानते हो, क्या उनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। लेकिन ये भी समझ में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे वो समझिए। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहला शब्द दिया है छात्र, तो हम क्या करेंगे, छात्र का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है गिटार वादक। अब गिटार वादक का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये समझना है कि जो आपने छात्र का डायग्राम बनाया, क्या छात्र और गिटार वादक का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो जो छात्र होते हैं, ठीक है, वो गिटार वादक भी होते हैं, ठीक है, गिटार वादक हो सकते हैं। क्या होते हैं, कुछ छात्र गिटार वादक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा। सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, क्योंकि कुछ तो छात्र के अलावा कुछ अध्यापक भी होंगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बना। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया अध्यापक। अब अध्यापक का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहला आपने दो छात्र और गिटार वादक का डायग्राम बनाया, क्या उनका अध्यापक से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए छात्र और अध्यापक का अगर हम संबंध देखेंगे तो छात्र और अध्यापक का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। क्या कोई छात्र अध्यापक हो सकता है, क्या तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसका तो अलग ही होगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे गिटार वादक, और यहाँ पर देखिए गिटार वादक और अध्यापक का, तो इनका आपस में संबंध है। देखिए गिटार वादक कुछ अध्यापक क्या होते हैं, हो सकते हैं, गिटार वादक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर गिटार वादक यानी यहाँ पर अध्यापक का भी इधर से कुछ वाला बनेगा, क्योंकि इनका तो आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इनका तो अलग ही बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ छात्र, ये हमारे छात्र, तो कुछ छात्र हमारे गिटार वादक हो सकते हैं और यहाँ पर कुछ अध्यापक भी गिटार वादक हो सकते हैं। और जो बीच का हिस्सा बचा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बचा है, ये हमारा दूसरों के लिए भी, ठीक है। कुछ ऐसे भी रहते हैं, महिला होती है, कुछ भी दूसरे वो भी गिटार वादक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा, इस टाइप से। तो ऑप्शन में देखिए वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते